कि एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 9 है। आप लोग क्वेश्चन है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लेते हैं, जितना भी आप टाइप क्वेश्चन बनाए हैं हर टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। जाइए प्ले लिस्ट में, हर टाइप का हर चैप्टर आपको है, हर चैप्टर देखिए, जितना भी घटना चक्र का सब क्वेश्चन है, आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में 117 और एक अन्य संख्या का महत्तम समवर्तक 13 है, दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ अब देखिए इसमें 117 है, 117। अब देखिए 117 है, अब 117 है, उसके बाद एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 13 है। अब देखिए इसको करना क्या है, 117 को 13 गुने 9, 13 के 9 से 9 117 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में है 169, बी नंबर में है 143, सी नंबर में है 156, डी में है 130। अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है, अब देखिए इसमें इसका हो जाएगा 13 गुने 13। अब उसके बाद 143 है, 143 के हो जाएगा 11 गुने 13। उसके बाद हो जाएगा आपको 13 गुने 12। उसके बाद हो जाएगा आपको 13 गुने 10। अब जो क्वेश्चन में कहा गया संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है, दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। अब देखिए यहाँ हमको एचसीएफ कितना 13 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना 13, 117 को 13 गुने 9। अब देखिए करना क्या है आपको, ये 13 है, अब इससे इसका निकल जाएगा हमको एचसीएफ 13, ये सही हो गया। अब उसके बाद इसका भी निकल जाएगा 13 एचसीएफ। उसके बाद देखिए इसका देखिए नहीं निकलेगा, क्योंकि 13 गुने 12, एचसीएफ तो 13 निकल जाएगा, एचसीएफ 13 निकल जाएगा, लेकिन 12 और 9 है, 12 और 9 का एचसीएफ अगर निकालते हैं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 3, क्योंकि 12 और 9 का अंतर कितना है 3। अब देखिए यहाँ 3 12 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो एचसीएफ हमको 3 निकल गया यहाँ, क्योंकि 12 है इसलिए 9 और 12 इसका अंतर हमको 3 निकला, एचसीएफ 3 आ गया। अब देखिए 3 9 भी कट जाएगा और 12 भी कट जाएगा, इसका मतलब 33 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 56 से कट जाएगा। इसमें कहा गया इनमें से कौन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें एचसीएफ को निकालना है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में कितना है 13, ये भी एचसीएफ निकल जाएगा। अब 10 और 9 का अगर अंतर लेते हैं 1 होता है, 1 9 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, एचसीएफ कितना 13। अब देखिए इससे 169 का 13 गुने 13, अब इसका लिए 13 तो एचसीएफ 13, अब बचा 13 और 9, कितना अंतर है, अंतर कितना 9 और 13 कितना, 9 और 13 का अंतर कितना है 3 है। अब देखिए कितना समझ लें कि एचसीएफ हमको 9 भी कट जाए 13 भी कटता है, तो 1 गुने 3 करेंगे, 1 से 9 भी कट जाएगा 13 भी कट जाएगा, एचसीएफ निकल गया। इसलिए इस प्रकार से लेना है कि आपको एचसीएफ निकल कर चलेगा। इसका 12 के लेते तो 12 भी कट जाता है और 9 भी कट जाता है, इसका मतलब 3, एचसीएफ कितना 3 निकला उसका, 13 39 156 से कट जाएगा, इसीलिए ये नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें ये हो गया सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए ये जो है ये पूरे कट जाता है, इसलिए ऑप्शन में हो जाएगा इसका कहा गया क्वेश्चन इनमें से कौन नहीं हो सकता है, ये जो है ये नहीं होगा, सी नहीं होगा इनमें से। क्वेश्चन 21, 35 और 175 में प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अब देख सबसे छोटी क्वेश्चन में बोला गया तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, कितना है 21
35 और 175। अब देखिए एलसीएम निकालना है। 21, 35, 175 इतना लीजिए, इतना कि कट जाए। अब देखिए 5 अगर लगाते हैं 21 नहीं कटेगा, 7 पचे 35 और 5 तिया 15 बचे 25। उसके बाद देखिए 7 से लगाइए, 7 से 7 21, 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब देखिए नहीं लगेगा। क्या एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब देखिए 5 गुने 5 कितना बार 5 है, 5 कितना बार है, 5 है 2 बार, 2 बार। 7 कितना बार है, 1 बार। 3 कितना बार, 1 बार। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन में कहा गया कि पूर्ण वर्ग कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग। अब देखिए पूर्ण वर्ग, तो देखिए 5 पर स्क्वायर, इसका मतलब पूर्ण है, ये वर्ग पूर्ण है, तो 5 का स्क्वायर। 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाएंगे क्या, एक 7 और देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको 1 और 3 देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, हो गया पूर्ण वर्ग। अब देखिए क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना हमको। 5 पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग। 7 नहीं है तो 1 दिए, 7 पूर्ण हो गया। उसका 3 भी नहीं है तो 3 में 1 3 दिए, पूर्ण वर्ग हो गया। अब सबको अगर गुना करिएगा, सबको गुना करने पर आपको कितना आएगा, गुना कर लीजिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा कितना, 11,025, 11,025 आंसर निकलकर, ऑप्शन डी इसका आंसर निकलकर चला। गुना करिएगा सबको तो आपको 11,025 आंसर निकलकर चलाएगा। आगे क्वेश्चन 4, 6 और 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी है। अब देखिए कितना है, 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद 20 है। अब देखिए छोटी संख्या क्वेश्चन का छोटी संख्या एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगाएंगे तो 2, 3, 4, 10। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 3, 2, 5। अब नहीं लगाए, करना क्या, एलसीएम। अब देखिए कितना, 2 कितना बार है, 1, 2, 3 बार, तो 3 कितना बार है, 1 बार। 5 कितना बार, 1 बार। पूर्ण वर्ग तो 2 का क्यू है, 2 का क्यू। अब देखिए हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग। अब देखिए करना क्या, पूर्ण मतलब क्या होता है, पूर्ण मतलब होता है 2 होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब देखिए सम होना चाहिए, उसको करना क्या है, 2 का पावर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ, अब देखिए क्योंकि सम होना चाहिए, सम। अब नहीं, 3 को 2 है तो 3 2 दे देंगे, 5 है तो 5 नहीं, करना अलग अलग, 2 अलग अलग करना है, 2 को अलग अलग। तो 2 बार है, फिर 1 2 है, फिर 3 है, 5 है। अब देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, 1 2 है, हमको पूर्ण बनाना है तो 1 2 और दे देंगे तो डबल हो गया। उसके बाद 3 1 3 है, हमको करना क्या, 1 और 3 देंगे डबल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 5 क्या है, 1 है तो 2 1 और दे देंगे, कितना, पूर्ण वर्ग हो गया। क्योंकि जिसमें जो कमी था उसको हम पूरा किए तो पूर्ण वर्ग हो गया। अब देखिए करना क्या है, ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 चौक 16, 16 ये हो गया 9। 16 को अब 9 से गुना करिएगा। उसके बाद 25, ये 5 का स्क्वायर क्या, 25, इसका टोटल का गुना करिएगा आपको 3600 आंसर निकल के आएगा। कितना, 3600। इसका 3600 आंसर निकल कर चल आएगा। आंसर कितना, 3600 निकल कर आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। टोटल और गुना 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 का स्क्वायर 4
गुने 3 का स्क्वायर 9 गुने 5 का 25, सबको गुना करिएगा तो 3600 आंसर निकल कर चल आएगा। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9 और 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन में क्या है। छोटी संख्या तो एलसीएम निकालना है। कितना है? 4 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है। सबका एलसीएम निकालना है। 2 से लगाएंगे तो 2, 3, 9, 6, 7। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 3, 9, 6, 3, 7। अब देखिए 3 से लगाएंगे, 3 से 1, 3 तिया 9, 1 और 7। अब देखिए एलसीएम, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को आप ध्यान से क्वेश्चन में समझिए क्या है। एलसीएम कितना है? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 को 7 से गुना करिए, 7 छक 42, 4 7 21, 21 कितना 52, कितना 52, 7 21, 21 और 4 कितना होता है? 21 और 4, 21 और 4 25, तो 252, 252 हमको निकल गया। एलसीएम कितना? 252 एलसीएम सिर्फ निकला, सिर्फ एलसीएम। अब देखिए आगे देखिए क्वेश्चन में, आगे देखिए ध्यान से। उसके बाद कहा गया संख्या कौन सी दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दोगुना करने पर। अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन अगर कहे तो देखिए करना क्या है। दो गुना करने पर इतना, दोगुना करने पर इतना संख्या हमको आया। कितना? 4, 6, 9 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम टोटल किए कितना हमको आया? 252। दोगुना करने पर तो x गुने दोगुना किए कितना आया हमको एलसीएम? 252, 252। x बराबर 252 बटा 2। अब काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बचा कितना? 6 दूना 12, तो ये कट गया कितना? 126। 126 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। कितना? 126 इसका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा दोगुना करने पर वह 4, 6, 9 और 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोगुना किए, x को दोगुना बराबर कितना हमको? 252। x बराबर 2 भाग में चलाया, 126 आंसर निकल कर चल आया। देखिए 4500 से कम कितनी संख्या है जिन्हें 56 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 39 बचता है। अब देखिए करना क्या है क्वेश्चन को। कितना है? सबसे कम है तो एलसीएम निकालेंगे। कितना? 56 और 72 का, 56 और 72 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि कम और सबसे छोटी कहे तब एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए शेष कितना बचता है? 39 शेष बचता है। यहाँ तक क्या करेंगे? 2 से लगाए कितना होगा? 28। उसके बाद यहाँ कितना? 36। फिर 2 से लगाए तो 14, और ये 18 दूना 36। फिर 2 से लगाए 7, ये 9। अब देखिए एलसीएम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 9, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सती 56। 56 को 9 से गुना करिए, 56 को 9 से, 9 का 9 18 पता 54, 54 के 4 बाकी 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50, 504। 504 हमको एलसीएम निकाल कर चला। कितना? 504।
अब देखिए करना क्या है, उसके बाद कहता है क्या, शेष 39 बचता है, बचता कितना, शेष 39 जो बचता है उसको हम जोड़ लेंगे, इसमें 39 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना 9 और 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 बाकी 1, अब 1 है। उसके बाद करना क्या है, 0 और 3 को जोड़ेंगे, 39 के 9 और 3, 13 के 3 बाकी 1, 4 हो जाएगा 4। उसके बाद 5, तो 543 क्योंकि शेष जो बचा है, शेष पर 39 जो बचता है उसको हम जोड़ दिए एलसीएम में जोड़ दिए। अब देखिए तो कितना है, विभाजित करने प्रत्येक स्थिति में शेष पर 39 बचता है, तो कितना विभाजित करने पर 4500 से इसको विभाजित करिए, कितना को 543 जो निकल के आया उसको, तो कितना 543 से भाग दीजिए, 543 से भाग दीजिएगा, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, तो 8 आंसर निकल कर आपको चला, कितना 8 आंसर, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए किससे छोटी से छोटी संख्या कहा जाता है, एलसीएम पहले निकालना है, किसका 6, 5, 4 का, 6, 5 और 4 का एलसीएम निकाले, 2 से लगाएंगे, 3, 5 और 2, अब नहीं लगेगा तो एलसीएम निकालिए, एलसीएम 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60, एलसीएम को 60 निकल कर चलाएगा, एलसीएम कितना 60। अब देखिए आगे क्वेश्चन में, कहा गया तो कितना है 1456 में जोड़ने पर, 1456 में क्या जोड़ें कि हमको जो है एलसीएम निकल के आया है उससे विभाजित हो जाए, किससे 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 4, 6, 5, 4 का एलसीएम निकाले, उसी से विभाजित होगा, इससे विभाजित हो जाए। अब देखिए ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में अगर 1456 में अगर 6 जोड़िएगा तो 60 से विभाजित होगा, नहीं होगा। उसके बाद बी, ऑप्शन बी में 61 को अगर 1456 में जोड़िएगा तो विभाजित होगा 60 से, 60 से भाग दीजिएगा नहीं होगा, पूरे कटेगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी का 44 लीजिए, कितना है 1456 में, 1456 में ऑप्शन सी 44 को जोड़िए, जोड़ने पर कितना आएगा 1500 आया। अब जो 1500 आया, अब देखिए एलसीएम कितना 60 से भाग दीजिए, 1500 में 60 से भाग दीजिए, 0 0 खत्म, 6 दूना 12, 15 में 6 दूना 12 बचा 3, 6 पचे 30, तो 25 हमको कट गया, 25 जो है 25 बार में कट गया, कितना बार, 25 बार में हमको कट गया। इससे जब पूरा कट जाए, कितना जोड़ने पर हम 44 जोड़े, 1456 में 44 जोड़ने पर 60 से पूर्णतः विभाजित हो गया, कितना बार में कट गया, 25 बार में पूरे कट गया। और सा ऑप्शन अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी अगर रखते हैं, इसमें अगर 1456 में जोड़िएगा तो नहीं कटेगा, इसलिए क्वेश्चन में कहा गया 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 6, 5, 4 का एलसीएम कितना 60 निकला, कितना में इसमें जोड़िए, और जोड़कर आपको इससे विभाजित करने पर पूरे कटना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 44, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं,
तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या पूछा गया, इसका मतलब एलसीएम। अब देखिए, छोटी संख्या, कम संख्या, न्यूनतम संख्या के एलसीएम निकालना। किसका किसका? 10 और 15 और 20, 10, 15, 20 का। उसके बाद अब देखिए, अगर 2 से लगाएंगे तो 5, 15 नहीं लगेगा, 2 से 20 लग जाएगा 10। अब देखिए 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब देखिए एलसीएम कितना? 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2। क्वेश्चन में कहा गया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अब देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। पूर्ण वर्ग, अब देखिए यहां 2 कितना बार है? 2 बार, तो पूर्ण हो गया। अब 3 कितना बार है? 1 बार, 1 और 3 देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 5 कितना बार? 1 बार, 1 और 5 देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए कहता, क्योंकि 2 कितना बार है? 2 बार, तो पूर्ण वर्ग है। 5 कितना बार है? 1 बार, तो 1 और 5 देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 3 कितना बार? 1 बार, तो 1 और देंगे 3 तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको गुना करिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का 9, 9 चौक 36, और 36 और 5 25, 36 को 25 से गुना करिए, कितना? 900 आंसर आपको निकल कर 900 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया तो पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग हम बनाकर 900 आंसर निकल कर चल आया। देखिए, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को, एक समूह में 8 बच्चे हैं, न्यूनतम संख्या मतलब एलसीएम। तो एक समूह में 8 बच्चे, 1 दर्जन पेंसिल, तो 8 और 1 दर्जन पेंसिल है, तो 8 और 1 दर्जन पेंसिल 12, 1 दर्जन कितना कहता है? 12, 1 दर्जन है 12। दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 से 4 6, फिर 2 से लगाए 2 और 3। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो एलसीएम को कितना? 24 एलसीएम निकाल कर चल आया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया पैकेट है, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। टोटल 1 दर्जन पेंसिल है, टोटल 1 दर्जन पेंसिल है, एक समूह में 8 बच्चे हैं। अब देखिए टोटल एलसीएम कितना? 24 निकाला, एलसीएम 24। अब देखिए हमको क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या कितनी होगी। 24 में कितने हैं पेंसिल? 1 दर्जन, 12 से भाग दीजिए, 12 से भाग, 12 दूना 24, 2 आंसर आपको निकल कर चला। कितना? 2 आंसर आपको निकल कर चलागा, क्योंकि कितना दर्जन है? 1 दर्जन, 1 दर्जन कितना? 12 गो, एलसीएम कितना निकला? 24, 24 में 12 से भाग दिए, 2 आंसर हमको निकल कर चलाया। इसी क्वेश्चन में कहा गया कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 2 संख्या होनी चाहिए। देखिए, एक दुकान प्रत्येक 300वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक को 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होंगे? दोनों प्राप्त होंगे। इसका एलसीएम निकालना, इसका एलसीएम तो 300वें 30वें तो 30, उसके बाद कितना? 100वें
100, इसका दोनों का एलसीएम निकालिए, 2 से लगाइएगा तो 15, इसका 50, अब लगाइए कितना से 5 से, 5 तिया 15, 10 पचे 50। अब देखिए इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम 2 गुने 5 गुने 3 गुने 10, 10 तिया 30, और 30 को 10 से करिएगा 300, तो 300वें आंसर निकल कर चला, कितना 300वें इसका आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, 300 आंसर इसका निकल कर चलाएगा।